साथियों नमस्कार। उनकी बात में आज हम फिर दोबारा नेपाल बॉर्डर पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो के बाद कई नेपालीज का मेरे पास डायरेक्ट जो इस तरह के सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर मैसेज आते हैं, उसमें उन्होंने मुझे प्रश्न किया या किस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो इस नदी का जो सोर्स है वो काला पानी या उसके पहाड़ के पास जो पंखा गाड़ है वहां पर है। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं या इस तरह का जो कोई निर्णय लिया जाता है जिसमें कि सीमांकन से संदर्भित कोई चीजें हैं, तो उसमें कोई इतनी विश्व में पतली पेन नहीं बनी है जो स्मॉल स्केल के मैप में इतनी पतली लाइन खींच सके कि वो सीमा पर कोई इलाके को कवर ना करे। तो उसमें जो उसकी मोटाई है, जो लाइन है, उसकी मोटाई काफी एरिया कवर होती है, उसमें काफी डिस्प्यूट भी हो जाता है। लेकिन इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो शब्द जो है वो डेफिनेट होते हैं। तो इसी तरह से जो एंग्लो नेपाल ट्रीटी युद्ध के बाद जो ट्रीटी सुगौली में हुई 1816 में, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो काली नदी है उसके पूर्व में, मतलब पश्चिमी बॉर्डर पर पूर्व में नेपाल होगा और पश्चिम में भारत होगा। तो इसमें पूर्व और पश्चिम का जिक्र है, इसमें उत्तर और दक्षिण का जिक्र नहीं है। तो जिस प्रकार नेपाल का दावा है कि नदी वहां से बाएं मुड़ती है उत्तर पूर्व में और जो लिम्पियाधुरा है वहां से ओरिजिनेट होती है, तो उसके हिसाब से तो जो बॉर्डर है वो उस हिस्से को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, जबकि ऐसा उस जो संधि है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसी तरह का अगर आप दूसरा उदाहरण देखेंगे तो वो सर्क्रीक में भी है। सर्क्रीक में जब इसका बॉर्डर का सीमांकन हुआ है तो उसमें जो सीमांकन वाली लाइन है वो सर्क्रीक के ईस्ट में आ गई है, यानी कि जो ईस्ट बैंक है उस तरफ को लाइन चली गई है। लेकिन जो शब्दों में लिखा है उसमें जो लिखा है थालविक प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो सर्क्रीक चैनल है उसके बीच से बाउंड्री मानी जाएगी। तो भारत का वही दावा रहा है। तो उसी तरह से यहां पर भी जो नेपाल बॉर्डर के साथ है तो उसमें पूर्व और पश्चिम का जिक्र है। तो लिहाजा इसमें गौर करने वाली बात है, और जो नेपाली है उनको भी ये गौर करने की बात है कि शब्दों का ज्यादा महत्व होता है। तो लिहाजा आप जो है उसका आपको मैं ये बताना चाह रहा था। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। धन्यवाद।